फ्रांसिस मैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सदा खुश रहें, आबाद रहें। आपका हर दिन यीशु मसीह के साथ गुजरे और आपकी लाइफ हमेशा बाबरकत रहे। आमीन। आज हम असल और नकल खादम की पहचान के बारे में सीखेंगे कि असल खादम कौन सा है और नकल खादम कौन सा है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से खुदा के खादम बने हुए हैं और बगैर रोया के, बगैर उस्तादों के, बगैर तालीम के, बगैर बुलावे के वो लोगों के घरों में घुस जाते हैं और हाथ में बाइबल लिए हुए वो खुदा के खादम अपने आप को कहलाते हैं। और हम में से बाज ऐसे लोग हैं जो इन्हें हर एक को खुदा का खादम समझते हैं कि ये खुदा के खादिम हैं, और हम लोगों को भी असल और नकल की पहचान नहीं है। तो पास्टर साहब, आज कलाम मुकद्दस की रहनुमाई में हमें बताइए कि खुदा की तरफ से कौन सा असल खादिम है और जो अपनी मर्जी से है वो कौन सा खादिम है। जी बिल्कुल। देखें, आज जरूरत है कि असल और नकल खादम की पहचान कैसे करें। खुदा से हिकमत मांगें, खुदा से दनाई मांगें कि असल और नकल है क्या। बाइबल मुकद्दस में अगर आप पढ़ते हैं ना, मुकद्दस यूहन्ना का खत, पहला खत है और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, पस ए अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को परखो क्या ये खुदा की तरफ से हैं या नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है। अब हमारे लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। अब ये वो लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, खुद साख्ता हैं, बगैर रोया के, बगैर मसा के, बगैर तालीम के, ये बाइबल का सहारा लेकर, दुआ का सहारा लेकर घरों में घुसते हैं और फिर क्या होता है कि घरों के घर तबाह जो है वो हो जाते हैं। कभी आप देखें ना, आप बाजार से सेब खरीदें, आपको बड़े खूबसूरत सेब नजर आएंगे। जब आप घर में लाते हैं ना, जब उसको आप काटते हैं तो सेब अंदर से जो है वो दागदार निकलता है, उसके अंदर कोई ना कोई कीड़ा लगा होता है और हम कहते हैं बाहर से तो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था, अंदर से ये इसके अंदर दाग लगा है। आज जो सेल्फ मेड है ना, खुद साख्ता, वो ऐसे ही है। वो देखने में आपको बड़े अच्छे नजर आएंगे लेकिन अंदर उन गलाजत भरी हुई है, अंदर जो है नीयत साफ नहीं है, अंदर इरादे साफ नहीं है। वो बाइबल का सहारा लेकर वो आपके घरों में घुस रहे हैं। ना उनको खुदा का डर है, ना कलाम का डर है। वो अपने जो है मुफाद के लिए घरों के अंदर घुसते हैं और फिर घरों के घर जो है वो तबाह और बर्बाद जो है वो कर देते हैं। तो ऐसे सेल्फ मेड लोगों से बचना है। आज हमारे लोगों की भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 4-4 5-5 पादरी रखे होते हैं और फिर जो है और कहते हैं ना पंजाबी में कि बहुते घरां दा परोना भुखा ही रह जाता है। आपसे मैं इल्तमास करता हूं, आप मकामी जो आपके पासबान हैं, मकामी चर्चेज हैं, उनके साथ जो है वफादारी के साथ रहें। आप किसी भी फेज से हैं, आपका कोई भी चर्च है, आप अपने चर्च के साथ ईमानदारी के साथ जो है वो अपना वक्त गुजारें। आपको पता ही हमारा चर्च है, ये मकामी पासबान, आप उनको जानते हैं। लेकिन जिनको आप जानते नहीं है तो फिर जब आपके घरों में घुसेंगे तो फिर जो है क्या होगा, घरों के घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे, तीतस का खत निकालिए मेरे साथ, पहला बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़िए। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में जो है वो क्या लिखा है, पढ़िए जी। तीतस का खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि बहुत से लोग सरकश, बेहुदा गो और दगाबाज हैं, खास कर मखतूनों में से। उनका मुंह बंद करना, चाहे ये लोग नाजायज नफा की खातिर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। आमीन। आमीन। देखें, लिखा है घर के घर तबाह कर देते हैं। आप जब ऐसे लोगों को अपने घरों में दावत देते हैं ना, और आप कहते हैं बड़ी चंगी दुआ करदा है, और फिर ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ है ना, और काम भी ऐसा चंगा करदा है कि ਤੁਹਾਡੀ जान ही कट के ले आ जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि आपके जो है घर की बहू बेटी जो है वो घर से पादी साहब के साथ फरार हो गई है। तो क्यों क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि आपने परखा नहीं, आपने जाना नहीं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, उनके फलों से तुम उनको जो है पहचान लोगे। जब आप पहचानेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि ये जो रंग बिरंगी दुआएं हैं ये बेड़ा गर्क कर देती हैं। और आज हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि रंग बिरंगियां दुआवां करान तो बगैर सानू चैन ही नहीं मिलता। मैं आपसे इल्तमास करता हूं भाई, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारें। आपका चर्च है, खुदा ने आपको दी है, आपका मकामी पासबान है, आपका मकामी प्रीस्ट है, आपका मकामी चर्च है, उनके साथ रहिए। अगर आप दाएं बाएं भटकते रहेंगे तो फिर जो आपके घरों में घुसते हैं ना, और फिर आपकी जान ही निकालेंगे। और फिर उस वक्त फिर क्या होता है कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। और इसके लिए यीशु मसीह के मुंह मुबारक से एक बड़ी खूबसूरत बात निकली है। आइए देखिए मुकद्दस मत्ती की जो 7वां बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़िए। जी, मुकद्दस जी मत्ती की इंजील। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आमीन। आमीन। ये देखिए ये फाड़ने वाले भेड़िए, यीशु मसीह के मुंह मुबारक से बात निकली है कि ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और आज बहुत सारे भेड़िए जो है वो निकल पड़े हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनकी कोई मंजिल नहीं, जिनकी कोई रोया नहीं है, जिनको खुदा ने बुलाया ही नहीं है, जिनको खुदा ने मसा नहीं किया है, जिनको खुदा ने ब्लेस नहीं किया है, वो आज बाइबल का सहारा लेकर वो निकल पड़े हुए हैं। और आप ऐसे लोगों को घरों में दावतें देते हैं, अपने मकामी चर्चिज, अपने मकामी पासबानों को छोड़कर। तो फिर क्या नताइज निकलते हैं? फिर नताइज सोशल मीडिया पर जब फिर वायरल होते हैं तो फिर पता चलता है, फिर अफसोस का मकाम होता है। और एक मछली जो है वो फिर सारे दरिया को गंदा कर देती है। एक जो नाम नहाद, जो सेल्फ मेड खादम है, वो अच्छे खादमों का भी बेड़ा गर्क कर देता है। जी ऐसे बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल, वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और कलाम मुकद्दस में रसूलों के अमाल में लिखा है कि उन्हें गल्ला पर कोई तरस नहीं आता और वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो हमें खादमों की पहचान करनी चाहिए कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं है, और उनके फलों से हम पहचानेंगे, उनके कामों से पहचानेंगे। ये आखिर में मैं यही बात आपसे कहूँगा कि मसीही बहनों और भाइयों, अपने मकामी चर्चिस के साथ रहिए, उनके साथ वफादारी के साथ चलिए। रंग बिरंगी दुआएं कराना छोड़ दें, रंग बिरंगे सेल्फ मेड खादमों को बुलाना छोड़ दें। अपने चर्च के खादम को बुलाइए, अपने चर्च के साथ वफादार रहिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।